रहे हैं मापांक के गुणधर्म। मापांक का जो पहला गुणधर्म है केशव, कि मोड z बड़ा होता है हमेशा किससे? जीरो से। मापांक का भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए लिखा है बड़ा होता है जीरो से। इसके अलावा बराबर भी हो सकता है अगर सम्मिश्र संख्या 0 + 0 आयोटा है ना, तो मोड z बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। अगला गुणधर्म संयुग्मी की कॉपी है कि अगर z की घात n लगी है तो पहले आप घात 100 मापांक ले लो या पहले मापांक ले लो फिर घात लगा लो, बात एक ही। अपन यही पढ़ेंगे, अपन को यहाँ वहाँ नहीं जाना है। इसके बाद अगला गुणधर्म है कि पहले गुणा कर लो फिर मापांक ले लो, या पहले मापांक ले लो फिर गुणा कर लो, बात एक ही। गौर कीजिए, इसमें जोड़ने और घटाने वाले गुणधर्म नहीं है। मतलब पहले जोड़ लो फिर मापांक ले लो, या पहले मापांक ले लो फिर जोड़ लो, बात एक नहीं है, वरना दिया होता। इस बात का आप ध्यान रखना, इसलिए वो गलती हो रही है। आखिरी तो आपको पता ही है, ले लो या पहले। जब हम ये गुणधर्म संयुग्मी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है इतना कुछ खास नहीं है, कैसा भी कर लो, का फर्क पड़ लो, लेकिन यहाँ बहुत खास है। ये आपको पहले एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगी मेरी बात। उज्जवल, रोहित सर आ जाएंगे तो साउंड उनको दे देना, लाइट आ गई है क्योंकि। ठीक है, तो पहले अपन को 3 + होल का क्या निकालना है? मापांक। पहले अपन होल स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 3 × 2 आयोटा और 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 6 दूनी और 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये -4 आ जाएगा। 9 में से 4 गए 5 + 8। इसका मापांक निकालेंगे √, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और ठीक है। ये सॉरी, मैंने गलती कर 2 3 6 दूनी, मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहूंगा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये आ जाएगा 169, जिसका आ जाएगा 13। ये अपन ने पहली मेथड से किया, जैसे पहले घात सॉल्व कर ली फिर क्या लिया? मापांक। आ जाओ, क्या दिख रहा हूँ ये। अब बच्चों दूसरी मेथड क्या कह रही है कि +2 आयोटा का होल स्क्वायर निकालना। यहां अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे कि z की पावर n का मापांक = मोड z की पावर। लगाएं जरा, 3 + 2 आयोटा, मापांक को पावर कहाँ आ गई बेटा? बाहर। अब अपन पहले मापांक लेंगे, क्या लेंगे? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और उस पर क्या लगा है? स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल, 3 × 9, 2 दूनी 4, 13। आप कौन सी मेथड प्रेफर करेंगे? मैंने कहा था संयुग्मी में भले गुणधर्म उतने काम में ना आए, लेकिन मापांक में गुणधर्म जरूर काम में आएंगे। क्या सबको समझ में आया? तो यहाँ मापांक पहले लेना ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। पर स्टार्टिंग है दोनों तरीके से करेंगे ताकि अपना गुणधर्म प्रूफ हो जाए, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। चलिए कर लीजिए। देखो बच्चों, जैसे अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 1 + आयोटा और 2 - आयोटा का क्या निकालना है? मापांक। एक तरीका तो ये है कि हम गुणा करें, क्या करें? गुणा। लेकिन दूसरा तरीका Z1 × Z2 का मापांक बराबर Z1 का मापांक × Z2,
जो कि हमेशा एक सरल तरीका माना जाएगा। तो कैसे करना है, अलग अलग कर लें। 1 प्लस आयोटा और 2, इसका आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1 और 1 दूनी 4 और 1, तो ये हो गया आपका 2, 4 और 1 5, 5 दूनी 10। क्लियर है बच्चों मेरा भाई? तो ये तरीका क्या पड़ता है, आसान। अब हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को देख लेंगे, जिसमें हमें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्या निकालना है, मापांक। प्रॉपर्टी लगेगी Z1 बटे Z2 का मापांक बराबर Z1 का मापांक बटे Z2 का मापांक। ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। करनी 2 बटे करनी 2 क्या आ गया केशव? तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, कर लीजिए भाई। बच्चों अगला क्वेश्चन, प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मापांक। इसमें लोग क्या गलती करते जया कि दोनों का मापांक क्या कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई गई है कि Z1 माइनस Z2 का मापांक बराबर Z1 का मापांक माइनस, क्योंकि प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, ना प्लस की होती है ना होती तो बताई जाती। अब यही पेपर में आया, लास्ट ईयर भी यही आया, सुन रहे ना, एनुअल मतलब सॉरी वार्षिक परीक्षा में। अब बच्चों को दिमाग हो तो प्रॉपर्टी लगा ली, क्वेश्चन गलत ही होगा, प्रॉपर्टी लगाओ, होती नहीं हो प्रॉपर्टी कैसे लगा लोगे? तो बस यहाँ खत्म हो जाती है, आ जाते हैं पढ़ने का, लघुत्तम लेना पड़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं, लघुत्तम लेना सबको आता है, लेकिन अब वही है 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा में 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा का 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस। 2 का मापांक 2 ही होता है, 2 का मापांक क्या होता है 2। 2 को 2 प्लस 0 आयोटा लिख के ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाएंगे बेटा, स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो बाबा। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और बेटा आयोटा का स्क्वायर। अरे मोड लगाना, ब्रैकेट लगा दिया। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, ये 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस। कैसा कुछ कह रहे 1 प्लस 2 आयोटा, अरे 1 से 1 तो कैंसिल हो गए ना, और 1 से 1 क्या होगा कैंसिल। चलो आगे बढ़ो, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ये आ गया आपका 4 आयोटा अपॉन 2, 2 2 जा 4। 2 आयोटा को आपको 0 प्लस 2 आयोटा ये सब लिखने नहीं, आंसर क्या आएगा इसका 2। क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता ना, करके देख लो। हम कहाँ 0 प्लस 2 आयोटा लिख लो केशव, 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 प्लस 4। अब खोजो चलो तुम कहे ध्यान ही रहा है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन आ गया, नहीं आया समझ तो लोगों। चलो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसकी बैटरी गई उज्ज्वल रिसीवर की, आप देख पा रहे हैं कितने आसान आसान प्रश्न यहाँ पे हो रहे हैं, और पेपर में आ रहे हैं वो भी कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। भैया कितनी बड़ी मैथ्स है, और क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो z बराबर आपका है 2 माइनस आयोटा, क्लियर एकदम। आपको निकालना है भैया, बड़े भैया बातें ना करें आप, z प्लस 1 z माइनस 1 अपॉन में है और उसका मापांक। केशव 2 माइनस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस 2 और 1, और 2 में से 1 गए तो 1। अलग अलग कर देंगे, प्रॉपर्टी जो लगाई है वो लिखी। अलग अलग करना है कि परिमेकरण करना है? प्रॉपर्टी
3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, करनी 10 बटे करनी 2, 2 पंचे 10, करनी 5। सही है, कर लो बेटा।